वेलकम टू अनदर स्पेशल वीडियो ऑफ ट्रेडिंग विद पूरब। एक एक करके हम सारी चीज़ें फ्री में पढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स पढ़ाया, फिर हमने कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स, फिर चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग कोर्स एंड ये होने वाला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर फिबोनाची क्रैश कोर्स। तो इसमें मैं आपको फिबोनाची के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ाऊंगा। फिबोनाची होता क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है। थोड़ा स्टार्टिंग में तो तुमको ऐसा लग सकता है कोई मैं हिस्ट्री या फिर मैथ्स टीचर हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं वैसे पढ़ाने वाला हूँ। बट इट इज़ गोइंग टू बी अ वीडियो जो देखने के बाद इसके बाद जिंदगी में आपको फिबोनाची के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिबोनाची होता क्या है, वर्क कैसे करता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल रेशियो क्या होता है, गोल्डन रेशियो क्या होते हैं, रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिट्रेसमेंट कहाँ से लेगा, चार्ट कैसे लेता है, ये सारी चीज़ें अगले 2 वीडियोस के अंदर कवर होगी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट फिबोनाची कैसे होता है, क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे लगाना होता है, कैसे चार्ट्स में देखना होता है, वो सारी चीज़ें। फिर लाइव चार्ट्स में कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में होगी। बट सेकंड वीडियो में और थोड़ा प्रैक्टिकली हम उसे देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर कर दूंगा तो समझ कुछ नहीं आएगा। क्योंकि फिबोनाची एक ऐसा टूल है या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत मुश्किल होता है पढ़ने के लिए, बिगिनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं है। और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, आई एम प्रीटी श्योर कि तुमको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ बस लाइक कमेंट, मैं जितना तुम लोगों के लिए फ्री में देने वाला हूँ ना, उतना कोई भी नहीं देने वाला है। और बहुत मेहनत लगी है यार ये वीडियोस रिकॉर्ड करने में, ये वीडियोस एडिट करने में। भले ये थोड़ी पुरानी वीडियो है बट स्टिल दीज आर सम वीडियोस जो कि लोग हज़ारों रुपए में बेचते हैं, कुछ कुछ तो लाख में भी बेचते हैं। एंड आई एम गिविंग यू ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली फॉर फ्री। तो बस लाइक सब्सक्राइब बनता है यार, बाकी कुछ नहीं है। लाइक कर दो वीडियो पर, 5000 लाइक्स कर दो, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा। 5000 लाइक्स का हम टारगेट रखेंगे। 5000 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको सेकंड वीडियो दे दूंगा। दैट्स इट, let's jump directly into the video. So the thing is, first of all, what we are going to learn today is something called as Fibonacci. Fibonacci सुना है आपने कभी? Spelling सही है? Fibonacci क्या है exactly? मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूँ. It's not gonna be the very basic thing. या फिर इसके पहले हमने जो chart patterns and you know chart patterns हो गए, candlestick patterns हो गए, chart study हो गया. Now we have stepped into the world of financial tools. इन्हें हम financials या फिर टेक्निकल्स, फिनेंशियल या फिर टेक्निकल टूल्स कहते हैं। सो फिनेंशियल टूल्स या फिर टेक्निकल टूल्स जो हमारे होते हैं, लेट्स से समथिंग हियर या फिर ये, सो फिनेंशियल या फिर टेक्निकल टूल्स आर द टूल्स दैट वी यूज। जैसे कि ये जो आप सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल बनाते हो, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हो, रे बनाते हो या फिर आप ट्रेंड लाइन बनाते हो, दिस आर ऑल कॉल्ड एज फिनेंशियल टूल्स। सो फिबोनाची इज वन ऑफ देम। एंड फिबोनाची जो है एक अलग तरह का टूल होता है। इसके बारे में हम आज और कल, हमारे आज का और कल का लेक्चर फिबोनाची के बारे में होने वाला है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important and one of the most crucial tool in terms of what we are going to learn in terms of retracement. आप लोगों को retracement versus reversal वाला लेक्चर याद है? R versus R वाला हमारा एक लेक्चर था. What is reversal and what is retracement? Reversal is a complete change in the direction of the trend. मतलब अगर मार्केट नीचे 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 आ रहा है तो a complete reversal, अगर ये completely reverse कर जाता है यहाँ से, so that is called as a reversal. ठीक है, ये अगर मार्केट नीचे आ रहा है, let's say something from here, then अगर वो directly reverse कर लेता है, this is a reversal. और इसी के जगह अगर हम बात करें retracement की, retracement is a short term correction in the trend of the market. तो this, then we have let's say this, then this. तो ये जो पुल बैक्स है ना, माइनर छोटे पुल बैक्स है, मतलब कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर उसके बाद हल्का सा उसने अप गया, फिर देन अगेन डाउन, देन अगेन अप, देन डाउन. These are called as retracements. मतलब a short term change in the direction of the trend. ये लिख लेना, short term change in the direction of the trend. Trend जो होता है हमारा, इसके direction में छोटा सा चेंज आना, that is called as retracement. And reversal is complete change in the direction of the trend. अगर नीचे जा रहा था तो ऊपर, ऊपर जा रहा था तो नीचे. And वैसे ही retracement के केस में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा नीचे आकर वापस ऊपर जाना. And ये जो थोड़ा नीचे आया, this is called as retracement. समझा? अब retracement पे ट्रेड कैसे करना है, that is what we are going to learn. retracement पे ट्रेड कैसे करना है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ. बट retracement पे ट्रेड करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल होता है, that is Fibonacci Retracement. उसका नाम ही है Fibonacci Retracement टूल. पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप मुझे बताइए मैथ्स में सबसे बेसिक नंबर्स कौन से? सबसे बेसिक सिर्फ 2 नंबर्स है, मुझे बताना सबसे 2 कौन से? 0 1. ओके, सो आपने कभी सुना होगा बाइनरी वर्ड, सुना होगा बाइनरी, आपने सुना होगा कंप्यूटर लैंग्वेज इज इन द टर्म्स ऑफ बाइनरी. उसमें 2 ही चीजें होती है, दैट इज 0 and 1. These are the only basic mathematical numbers. जो मैथमेटिकल नंबर्स है, ठीक है, दिस इज व्हाट 0 and 1 इज. अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद के जितने भी नंबर्स है
वो इनको ही ऐड करके बनते हैं। कैसे? 0, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फिबोनाची नंबर्स। तो पहला हमारा जो फिबोनाची नंबर हुआ दैट इज 0। फिबोनाची नंबर मतलब क्या होता है, मैं फिबोनाची नंबर्स आपको समझा देता हूँ। पहली चीज तो फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं वो मैं समझा दो। पहले मैं आप लोगों को कुछ नंबर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिबोनाची नंबर समझाऊंगा। तो 0, फिर उसके बाद 0 + 1। अब हमारे बेसिक नंबर क्या था? 1, और ये दूसरा एक और बेसिक नंबर थे, तो इनको पहले ऐड करते हैं, दैट इज 1। 0 + 1 कितना हुआ? 1। फिर अब 1 + 1 करेंगे हम, ठीक है। 1 + 1 कितना हुआ? 2। अब इसके बाद आपको पिछले नंबर में ऐड करते जाने। 2 + 1 कितना हुआ? इन्हें ऐड करते जाओ बस, दैट इज 3। 3 + 2 कितना हुआ? 5। 5 + 3 कितना हुआ? 8। मैं सारी चीजें समझाते जाऊंगा, बस फॉलो अप विद मी। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, हमारी जो बेसिक नंबर्स है, हमारे बेसिक नंबर क्या था? 0 एंड 1। हमने कहा बाइनरी इज 0 एंड 1। फिर 0 और 1 को हमने ऐड किया तो 1 बना। फिर 1 + 1 किया तो 2 बना। 1 + 2 किया तो 3 बना। 3 + 2 किया तो 5 बना। 5 + 3 किया तो 8 बना। 8 + 5 किया तो 13। 13 + 8 किया तो 21। 21 + 13 किया तो 34, राइट। 34 + 21 किया तो कितना होता है? अब 55 + 34 कितना होता है? दैट इज 89। 89 + 55 कितना हुआ? 144। ये नंबर्स आप अभी लिख के रखो, ठीक है, ये सारे लिख कर रखो। अब अगर आप कभी देखोगे ना, जस्ट गो अराउंड एंड कभी सर्च करना कि एक रोज पेटल देखो, या फिर कोई एक फूल देखो, या फिर कोई एक फ्लावर देखो, या फिर नेचर को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि पाइनएप्पल, पाइनएप्पल पता है आप लोगों को। फिर होता है हमारे फ्लावर्स। सो दिस नंबर्स जो मैंने अभी आपके सामने लिख के दिए हैं ना, दिस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचर में होते हैं। और मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा, दैट इज जब भी आप ये पूरे नंबर्स हमने सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 से बनाए। 1 को हमने 1 से ऐड किया तो 2 बना। बेसिकली जो नंबर बनते जा रहा था उसको 1 से ऐड करते जा रहे थे, या फिर प्रीवियस नंबर से ऐड करते जा रहे थे। तो नेचुरल नंबर्स जो है ये बनते हैं सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, जो कि हमारे बाइनरी है, इससे ही हमने इन्हें बनाया। और नेचुरल नंबर्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचर में पाए जाते हैं। मतलब अगर आप पाइनएप्पल देखो, कोई भी पाइनएप्पल की बात करो, तो उसमें इनमें से ही कोई ना कोई नंबर ऑफ शेल्स होंगे। या फिर अगर फ्लावर्स की बात करो, फ्लावर्स में क्या होता है, मैं फ्लावर बनाते तो नहीं आता है मुझे, पर मैं बना दूंगा ऐसा कुछ। अगर हम ये ऐसा मानो कि ये एक फ्लावर है, अभी मेरी राइटिंग खराब है, ये मानो कि ये फ्लावर है। अब फ्लावर में जो पेटल्स रहेंगे ना, पेटल्स मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना, ये 1 2, ये जो पेटल्स होते हैं, ये हमेशा 1 2 3 5 8 13 21 कोई ना कोई फिबोनाची नंबर रहते हैं। ये साइंटिफिक स्टडीज है, ये पता की थी लियोनार्डो फिबोनाची, उनका नाम था लियोनार्डो फिबोनाची। एल फिबोनाची लिख देंगे हम। लियोनार्डो फिबोनाची ने ये आइडेंटिफाई किया था कि नेचर में आपको फिबोनाची नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। नेचर में फिबोनाची नंबर्स मिलता है, विच आर बेसिकली नंबर्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 0 एंड 1। एंड फिर आप फ्लावर्स देखो, या फिर अगर हम बात करें तो रैबिट्स जो होते हैं, ठीक है, रैबिट्स हो गए, या फिर 1 2 और एनिमल्स होते हैं जिनकी ब्रीडिंग साइकिल होती है, मतलब कितने बच्चे देते हैं, तो वो भी हमेशा यूजुअली फिबोनाची नंबर्स में से ही एक होता है। तो ये नेचर में पाए जाने वाले नंबर है, दिस इज व्हाई दिस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो लोगों ने क्या सोचा, अब वाव हो गया, अब ये हो गया मैथ्स वाला पार्ट, मैथ्स वाला पार्ट हो गया अभी, अब कॉम्प्लिकेशंस खत्म, अब आते हैं मार्केट पे। तो लोगों ने सोचा कि जब नंबर्स नेचर में देखे जा सकते हैं, तो क्या ये स्टॉक मार्केट में नहीं देखे जा सकते? क्या ये स्टॉक मार्केट में, क्या या फिर ये ट्रेडिंग में नहीं देखे जा सकते? अगर नेचर में अपने आप ये नंबर्स आ रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में या फिर ट्रेडिंग में ऐसे नंबर्स आ सकते हैं क्या? ऐसी स्टडी करने के बाद पता चला कि यस, फिबोनाची नंबर्स मार्केट में भी वर्क करते हैं एंड मार्केट में भी लगाए जा सकते हैं। तो व्हाट हैपेंड इज, फिबोनाची नंबर्स, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एक काम कीजिए, 144 से 89 को डिवाइड कीजिए। मेरे लिए कोई भी एक करना, जल्दी से कैलकुलेटर खोलो, 89 डिवाइडेड बाय 144 करो, कितना होता है? 0.61। अब मेरे लिए एक और काम करना, 55 को 89 से डिवाइड करना आप, 0.61। अब 34 को 55 से डिवाइड करना, अगेन 0.61। अब एक और काम करना, 21 को 34 से डिवाइड कर लेना, दिस इज 0.61 अगेन। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो रहा है, ये तो हमने बस रैंडम नंबर्स ऐड कर लिए, उसके बाद अगर हम इनको प्रीवियस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो सबका 0.61 कैसे आंसर आ रहा है? तो ये हो गया, ये जो है स्टॉक मार्केट ने स्टडी किया, मार्केट में स्टडी किया गया, एंड पता चला कि देयर आर सम लेवल्स, या फिर देयर आर सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, जैसे 0.618 है एग्जैक्टली,
0.61 या फिर 0.618 जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गोल्डन पॉइंट। अब मैं आपको ये बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं समझेगा, एकदम से नहीं समझेगा, क्योंकि दिस इज गोना बी समथिंग प्रीटी ड्रामेटिक एंड प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज इन द नेक्स्ट कमिंग मिनट्स। कुछ मिनट्स बाद ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि दिस आर नेचुरल नंबर्स, फिर इसके बाद हमें कुछ देखने मिला। आई एम रियली सॉरी अगर मैथ्स टीचर जैसा लग रहा होगा तो, बट स्टिल बेयर विथ मी, बेयर विथ मी। तो आपने ये देख लिए, फिबोनाची नंबर्स देख लिया। अब दिस पॉइंट्स, अगर एक और काम करना मेरे लिए, 55 को 144 से डिवाइड करना, कोई 0.38, और लेट्स से एक और नंबर छोड़ते हैं, दैट इज 34 को 144 से डिवाइड करना, 0.23। अब आप कोई भी नंबर उठा लो, अगर सेम आप 89 को 55 से करो तो 0.61 आएगा, 34 के साथ अगर 89 को करो तो 0.38 आएगा, और फिर 21 को 89 के साथ करो तो 0.23 आएगा। दिस आर सम पॉइंट्स या फिर दिस आर सम रेशियोज जो कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अप्लाई किए जा सकते हैं, जो कि आपको मैं कुछ ही देर में समझाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को नंबर समझ गए होंगे। अब आप कोई भी नंबर उठा लो, अगर उसे प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.618। अगर उसे एक नंबर छोड़ के पहले वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.38, और उसे अगर उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड करो, उसके भी पहले, तो 0.23 आंसर आएगा। सो दिस आर सम लेवल्स, ये अब ध्यान रखो, 0.618, 0.38 एंड 0.23। ये नंबर्स ध्यान लिख कर रख लेना, ठीक है, ये नंबर्स लिख कर रख लो अभी, ये क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले। अभी हम जाएंगे मार्केट पर, ठीक है। सिंपल है, ट्रेडिंग व्यू ओपन कीजिए, मैं आपको अभी के अभी सिखा दूंगा। ट्रेडिंग व्यू नाम का एक सर्च कीजिए, यहां पर जाकर आप लेट्स से कोई भी एक करेंसी पेयर यूज करते हैं, दैट इज यूरो यूएसडी लॉन्च चार्ट, एंड मैं आपके सामने अभी करके दिखा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मूव ऑन टू डार्क मोड। आई लाइक द डार्क मोड फॉर पर्टिकुलरली, मुझे डार्क मोड पसंद है। अब यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिख रहा है, यस और नो? अब मैं आपके सामने कुछ चीज करूंगा, आप मुझे बताओगे हमने जो अभी सीखा उससे इसका क्या लेना देना, ठीक है। वी क्लिक हियर, then we go on to here and that's it, okay, that is the high, ठीक है। आपको कुछ दिख रहा है, मैंने कुछ किया है अभी, ठीक है। ये जो है आपको क्या देखने मिल रहा है मुझे बताना। what are these levels? this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6। मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे अभी, those one numbers were what? पहली चीज, एक नंबर था 618, फिर था 382 और एक था 216, ठीक है, 236 216, आई डोंट एग्जैक्टली नो। सो यहां पर आपको ये नंबर्स देखने मिल रहे हैं, दिस आर फिबोनाची नंबर्स, फिबोनाची रेशियोज हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। फिबोनाची रेशियो हम इन्हें कहते हैं। अब फिबोनाची रेशियो को समझाने के लिए मैं आपको और कहीं पर लेकर जाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी फिबोनाची रेशियोज जो सीखे हैं, दिस वर द रेशियोज दैट यू आर गोइंग टू नोट, दैट इज 236, देन 382, देन 0.5, 618 एंड 786। वैसे ये नंबर आप लोगों को पसंद आएगा, ये नंबर आप लोगों को भी रैंडमली बहुत जगह पे देखने मिलता है, दैट इज 786, 786। बहुत से लोगों को शायद ये नंबर पसंद आता है। बट लेट मी डू वन थिंग फॉर यू। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले आपको डिवाइड करके बताया था एक नंबर, उसका आंसर आया था 0.61, फिर उसके बाद आया था 3.8 एंड उसके बाद आया था 0.23। तो ये होते हैं फिबोनाची नंबर्स। अब मैं नंबर्स का आपको काम बताता हूँ। तो लेट्स से एक पर्टिकुलर ट्रेंडी मार्केट है, लेट्स से एक अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन आया, देन अगेन अप गया, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप। लेट्स से ये आपका मार्केट है, ये कंटिन्यूअस क्या है, अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड होने की वजह से व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, छोटे मोटे रिट्रेसमेंट्स आते हैं, विच इज बेसिकली फॉल्स आते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लेट्स चेंज इट टू रेड, क्योंकि फॉल है मतलब बेसिकली दिस, ठीक है। So these are basic falls, which means it is a short-term correction in the market. It is a short-term correction in the direction of the market. मतलब मार्केट अगर कंटिन्यू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, तो वो थोड़ा बहुत नीचे तो आएगा। अब ये नीचे आएगा हमें पता है, बट नीचे कितने लेवल तक आएगा और कहां से वापस ऊपर जाएगा, ये हमें फिबोनाची लेवल्स बताते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। तो लेट्स से एक मार्केट है अपवर्ड डायरेक्शन में,
देन छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, नीचे की तरफ मार्केट में मूवमेंट आया, आप वहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट यहां से कब ऊपर जाने वाला है, कौन से पॉइंट से ऊपर जाने वाला है, विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची लेवल्स या फिर फिबोनाची नंबर्स, जो हमने अभी फिबोनाची नंबर्स सीखे। तो फिबोनाची नंबर्स जो होता है, फिबोनाची टूल नाम का एक टूल होता है जहां पर बेसिकली यू गेट लेवल्स, तो वो आपको एक लेवल बता देगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो रिट्रेसमेंट लेवल्स यहां पर बताया, यहां से आप देख सकते हो एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड था, ठीक है, एक ग्रीन कलर का अपवर्ड ट्रेंड था, जिसके बाद मार्केट नीचे जब आया, ठीक है, जिसके बाद मार्केट जब नीचे आया तो इट टेल्स यू कि वो नीचे कहां तक और कौन से लेवल तक आएगा, ठीक है, 1 इज दिस, 2 इज दिस, 3 इज दिस, ऐसे वो कितना नीचे आकर फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकता है। दिस इज व्हाट फिबोनाची लेवल्स टेल अस, ठीक है। फिबोनाची लेवल्स आपको ये बताती है कि मार्केट कौन से पॉइंट से रिट्रेसमेंट खत्म करेगा और फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस एंड लेट मी टर्न इट टू ग्रीन एंड आई विल एक्सप्लेन ये यहां से कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट में फिबोनाची टूल जैसे ही आप ड्रॉ करोगे, जो कि मैं कल आपको सिखाऊंगा क्योंकि अभी चैट्स ओपन नहीं हो रहा है इस वजह से मुश्किल हो गया है, बट यहां से जब मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो जैसे ही वो नीचे फॉल लेता है तो कौन से पॉइंट से वो रिवर्सल ले सकता है वो ये आपको पर्टिकुलरली बताता है। सो कीप इन माइंड ये जो फिबोनाची नंबर्स है ये नोट करके रखो एंड मेक श्योर कि आप एक्साइटेड हो। सो लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू वंस, एक बार मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊंगा ऑन अ चार्ट, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी पर अभी हम आए हैं, यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, ये एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है, ये बीच में एक हल्का सा रिट्रेसमेंट आया, फिर से नीचे गया है। तो रिट्रेसमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट अस गो ऑन टू अ डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो आप पहला क्लिक ऊपर करोगे। फिबोनाची टूल में आपको यूज कैसे करना है कल समझाऊंगा, बट मैं अभी आपको समझाऊंगा फिबोनाची टूल्स आपको बताता क्या है। सो इफ वी गो ऑन हियर एंड लेट्स जस्ट ड्रैग दिस हियर, ठीक है, मैंने क्या किया अभी, मैंने व्हाट आई डिड इज आई कनेक्टेड द लो एंड द हाई। बेसिकली मैंने क्या किया, यहां पर आप देख सकते हो मैंने ऊपर वाला पॉइंट कनेक्ट किया, ऊपर वाला पॉइंट कनेक्ट किया एंड मैंने एक लो कनेक्ट किया, दिस इज द लो। अब अगर आप हाई एंड लो को फिबोनाची टूल पे कनेक्ट करो तो आपको यहां पर देखने मिल गया कि मार्केट एक डाउनवर्ड मूवमेंट में, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट में। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज इसने अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिट्रेसमेंट लिया। अब रिट्रेसमेंट में आपको ये एक लेवल दिखी थी, ये देख रहे हो 0.5 वाली, यहां से इसने रिट्रेस किया है, यहां से फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू किया है। सेम अगर हम दूसरे जगह पर जाए, लेट अस गो ऑन एंड कनेक्ट दिस लेवल एज वेल। इफ आई कनेक्ट दिस हियर एंड दिस हियर, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, मैं ये ड्रॉ कैसे कर रहा हूं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। तो मैं आपके सामने अभी कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे हाई पॉइंट कनेक्ट किया, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसे कनेक्ट किया, और नीचे वाले पॉइंट को मैंने फिबोनाची कनेक्ट किया। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज यू गेट टू नो कि मार्केट रिवर्स कहां से करेगा, 0.38, 0.5, 0.618, these are the 3 points which you have to look for the most। अब ये आपको मैं डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा, अभी शायद थोड़ा बहुत ऊपर से जा सकता है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल जाए, बट बेयर विथ मी, बेयर विथ मी। तो मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए थे, 0.382, 0.23, 0.5, 0.618, 0.786, these are the points जहां से मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो जैसे कि मार्केट यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, अब अप जो जाएगा ये फिबोनाची लेवल्स आपको बता देंगे। ये आपको एक पॉइंट बताएगा विच इज बेसिकली गोना बी समथिंग लाइक, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, लेट्स जस्ट चेंज द कलर टू व्हाइट। ये आपको बताएगा 0.3 वाली लेवल, 0.2 वाली लेवल ये है, 0.23, 0.38 वाली लेवल ये है, एंड 0.5 वाली लेवल से लेट्स से ये है। तो ये आपको बता देगा कि लेट्स से मार्केट अगर यहां से एक रिट्रेसमेंट लेता है, लेट्स से मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट लेता है, मतलब बेसिकली यहां से ऊपर आया और फिर से नीचे जाने वाला है, तो नीचे कौन से पॉइंट से जाएगा ये आपको बताएगा। तो यहाँ पर एक तो 0.38, 0.5, 0.61, ये 3 मेजर पॉइंट्स होता है जहां से वो नीचे जाता है। एंड जैसे इस लेवल से वो रिट्रेस फिर से डायरेक्शन में कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है, जैसे ही रिट्रेसमेंट एंड हुआ तो मार्केट उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। दिस इज व्हाट फिबोनाची टूल टेल्स यू। आई होप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। मैं एक बार एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चलता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में चलता है, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन टू अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लेट्स से यहां से हमारा एक अप ट्रेंड शुरू है, ठीक है, या फिर लेट्स से यहां से हमारा एक डाउन ट्रेंड था, या फिर लेट्स से यहां से हमारा डाउन ट्रेंड था। एक पर्टिकुलर ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है, ठीक है। पहली चीज आप लोग को मैं एक एग्जांपल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का एग्जांपल देता हूं।
ठीक है, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट कैप्चर करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक देख पा रहा हूँ, यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस एरिया। ये जो एरिया है इस पे मैं आपको वर्क करके अभी दिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं आपके सामने अभी एक फिबोनाची लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो जब भी एक अप ट्रेंड में आप फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बस फिबोनाची टूल नाम का टूल देखना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसका नाम होता है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक किया तो हमें लास्ट रेड कैंडल के बाद या लास्ट रेड मूव के बाद या फिर लास्ट फॉल के बाद जो हमारा लोएस्ट पॉइंट था, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो वी आर गोइंग टू ड्रैग आवर पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, जहां से भी अप ट्रेंड शुरू हुआ है। तो हमारा अप ट्रेंड शुरू कहां से हुआ है, अप ट्रेंड मुझे बताना, शुरू यहां से हुआ है, एग्जैक्टली यहां से हुआ है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज, मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं यहां पर क्लिक करूंगा, फिब रिट्रेसमेंट नाम का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट नाम का टूल यूज करूंगा एंड सबसे नीचे वाला पॉइंट कनेक्ट करूंगा और लेके जाऊंगा सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, चाहे वो बॉडी हो या विक हो, नीचे वाले पॉइंट को सबसे ऊपर वाले पॉइंट से कवर करना है। ठीक है, अब सबसे नीचे वाले पॉइंट को हमने कवर किया और आप देखिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। मैं देखो आपके सामने कोई भी चीज प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, मैं आपके सामने पुराने चार्ट्स लेकर या स्क्रीनशॉट्स लेकर नहीं आया हूं, मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए एग्जैक्टली वही पॉइंट से हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा मैंने क्या किया, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर एक क्लिक किया। मतलब जब भी एक अप ट्रेंड होता है, जब भी एक अप ट्रेंड होगा तो आप फिबोनाची टूल में नीचे वाले पॉइंट पे पहला क्लिक करोगे और उसे लेकर जाओगे ऊपर वाले पॉइंट तक, तब आपको वो लेवल्स बता देगा। तो यहां से मार्केट कंटिन्यूअस अपवर्ड गया, एज यू गाइस कैन सी, यहां से कंटिन्यूअस अपवर्ड गया, फिर उसके बाद मार्केट ने एक छोटा फॉल लिया। ठीक है, सो दिस इज रिट्रेसमेंट, मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट कहां तक आया या फिर कहां तक आ सकता है ये आपको बताता है। तो दिस इज वन पॉइंट, उसने आपको एक बताया, दिस इज वन पोटेंशियल पॉइंट जिससे रिट्रेसमेंट आ सकता है, दिस इज टू जिससे रिवर्सल फिर से कंटिन्यूएशन आ सकता है। रिट्रेसमेंट हमारा आ गया था, कंटिन्यूएशन कहां से आ सकता है, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। हमने ये 5 पॉइंट्स बताए थे, मैंने आप लोगों को याद है 0.231 बताया था, 0.382 बताया था, 0.5, 0.618 एंड 0.786, 786। ये 5 नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 5 पॉइंट्स बताता है जहां से मार्केट कंटिन्यू फिर से कर सकता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया यहां तक, फिर उसके बाद देखो आप, हमारा जो पॉइंट था 0.382 वाला, वहां से इसने फिर से मार्केट ने कंटिन्यूअस अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू कर दिया। यस और नो? मैं आपके सामने और कुछ ड्रॉ करके देखता हूं, एक आधा कोई और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, डाउन देख लेते हैं कोई। सो लेट अस सी अ डाउन वाला। तो यहां पर हम डाउन में क्या होगा, आप पहला पॉइंट जो है सबसे ऊपर वाला पॉइंट कैप्चर करोगे। मैं आपको अच्छे से 2 लेक्चर्स में सिखाऊंगा, आज का और कल के 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिबोनाची टूल मैंने सिलेक्ट किया। अब क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है तो मैं क्या करूंगा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट से लेकर सबसे नीचे वाले पॉइंट तक, ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, और फिर इसे खींच लूंगा इस डायरेक्शन में। एंड यहां पर आप देख सकते हो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स ड्रॉ किए। पहला चीज जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था ये था, उसके बाद हमारा जो लोएस्ट पॉइंट है दैट इज दिस। उसके बाद आप देख सकते हो रिवर्सल कहां से हुआ है, मार्केट आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज डाउन ट्रेंड, उसके बाद रिट्रेसमेंट, देन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड। तो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड के लिए जो पर्टिकुलर पॉइंट था ये आपको फिबोनाची टूल्स बताता है। तो यहां पर आप देख सकते हो 0.618 वाला जो हमारा पॉइंट था दैट केम आउट टू बी अ कौन सा, कंटिन्यूएशन ट्रेंड। तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट वो पॉइंट बताता है। आपको ट्रेड्स लेनी कैसी होती है वो भी मैं समझा देता हूं। लेट्स से मार्केट अप जा रहा है तो फिबोनाची आपको बताएगा कि ये नीचे जब आया है तो यहां से ऊपर कब जाएगा। जैसे ही आपको फिबोनाची लेवल पता चल गई, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में मोमेंटम कैंडल्स मिल गई, कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न मिल गया, वहां से आप अप डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। लेट्स से फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया, इस बार बड़ा हो गया थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, मानो इतना रिट्रेसमेंट आया, फिर उसके बाद उसने अब लिया, तो यहाँ पे आपने फिबोनाची देखा, फिबोनाची से अब गया, एंड दैट इज व्हेन यू गो फॉर एन अप ट्रेंड। इसका मतलब हो गया फिर से मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा उसी ट्रेंड में जिस डायरेक्शन में वो था। तो ये जो रिट्रेसमेंट आने के बाद का पार्ट है, रिट्रेसमेंट आया, ये रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट जैसे ही खत्म होता है सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में आपको ट्रेड लेना होता है, ये आपको फिबोनाची टूल्स बताता है। ठीक है, आई होप वो समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब मैं आपको समझाता हूं, हम जो बात कर रहे थे 0.5 या 0.8 को ब्रेक कर दे तो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो पहली चीज, जब एक पर्टिकुलर चार्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब एक बड़ा ट्रेंड है या फिर जब भी एक स्ट्रॉन्ग मूव है, जैसे कि यहां पर हम इसे ब्लैक कर लेते हैं, ऐसा अप गया, फिर उसके बाद डाउन आया, देन अप, देन डाउन, देन अप,
जहां पर रिट्रेसमेंट्स बहुत छोटे हैं, जहां पर रिट्रेसमेंट या फिर मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, जहां पर स्ट्रांग मार्केट ट्रेंड है, मतलब अगर मार्केट अप जा रहा है तो बहुत तेजी से जा रहा है, या फिर डाउन जा रहा है तो बहुत तेजी से डाउन जा रहा है, वहां पर आपको काम आएंगे 0.236 जो कि हमारा पहला लेवल है, एंड 0.382 एंड 0.5। ये तीन लेवल्स आपको काम आएंगे, प्राइमरीली 1 एंड 2 हमारे काम आएंगे। जो तीसरा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये सारी चीजें हम 2 लेक्चर्स में समझेंगे। आज आपको मैं बेसिक समझा रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट कल आपको क्लियरली सारी चीजें समझ जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, मार्केट जाएगा अप अप अप, यहां से हमारा डाउन आना शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमारा फिबोनाची स्टार्ट होगा यहां से, एंड यहां तक हमारा फिबोनाची टूल रहेगा। फिर यहाँ पर कुछ लेवल्स मार्क रहेगी, ऐसे 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 एंड ऐसे। तो जहां पे हमारी लेवल हमें देखने मिलेगी ना, तो ये एक मतलब 0.236 एंड 0.382, जब एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट है, मतलब जब बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर जब बहुत तेजी से मार्केट नीचे जा रहा है, तब हमेशा रिवर्सल्स जो आएंगे दैट विल बी इन फ्रॉम 0.236 एंड 0.382। और जब बड़े मूवमेंट्स है, जब एकदम बड़े मूवमेंट्स मार्केट में आपको देखने मिल रहा है, मूवमेंट्स देखने मिल रहा है, जब मार्केट में कुछ इस डायरेक्शन में अप ट्रेंड आ रहा है या इस डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड आ रहा है, तो तब आपको जो रिवर्सल्स देखने मिलेंगे दैट विल बी सीन फ्रॉम 0.618 एंड 0.786। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जब मार्केट अप जाता है, लेट्स से इस कंडीशन में जब मार्केट अप जाता है, यहां पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड आया, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आने वाला होता है, जब रिट्रेसमेंट आता है तो वो किस लेवल तक आएगा, दैट इज व्हाट फिबोनाची लेवल्स टेल यू। ये यहां से लेकर यहां तक या यहां तक, ये 3 पॉइंट्स तक अगर आता है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे रिवर्सल पॉइंट्स हो सकते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स हो सकते हैं। दिस आर फिबोनाची लेवल्स। ठीक है, ये होता है फिबोनाची लेवल्स। यहां से जो है मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर जो भी डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड है उस डायरेक्शन में फिर से कंटिन्यू कर सकता है, ऐसे। ओके और एक चीज़ भाई, ये वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी मुझे एक टाइम पर, और मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें जो लोग हज़ारों में लाखों में बेचते हैं वो कम्प्लीटली तुम लोगों को फ्री देता हूँ। कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स, चार्ट पैटर्न्स ट्रेडिंग कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स, फिर ये मास्टर क्लास, क्रैश कोर्स फिबोनाची के बारे में, और भी कई सारी चीज़ें कम्प्लीटली फ्री आने वाली है। उसके बदले बस सब्सक्राइब चाहिए यार, सब्सक्राइब कर दे भाई, लाइक बटन दबा दे, हरी पीली लाल नीली जितनी बटन है सारी बटन दबा दो। यू कैन आस्क मी ऑल ऑफ योर डाउट्स दैट यू मे हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सवाल पूछिए। ओके, इस्माइल एंड एजे, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का परमिशन दूंगा। सर बोल रहा था कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो जब मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो वो कौन से जगह से रिट्रेसमेंट लेगा, यानी कि कौन से नंबर से रिट्रेसमेंट लेगा। एग्जैक्टली, तो मैं आपको अभी वही बता रहा था, मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस्माइल का कहना है कि मार्केट अगर लेट्स से अप जा रहा है, तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया वो डाउन आया, तो ये कौन से पॉइंट से आएगा, वो पता लगने के लिए आपको ये चीज जाननी है कि मार्केट में जो मूवमेंट है, जो ट्रेंड है, वो कुछ इस तरीके से, इसे हम 1 नाम देंगे, और जो 2 है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। समझा इस्माइल, डिफरेंस समझ रहा है। 1 इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जहां पर बहुत छोटे रिट्रेसमेंट्स आएंगे या फिर बहुत कंटिन्यूअसली मार्केट बहुत तेजी से ऊपर मूव कर रहा है। और जब मार्केट ऐसा मूव कर रहा है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं। ओके, ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो मूवमेंट्स है आप देख सकते हो, रिट्रेसमेंट्स भी जो है ना, रिट्रेसमेंट्स भी बड़े हैं। ठीक है, जो रिट्रेसमेंट्स है वो बड़े, बेसिकली मार्केट में जो है मूवमेंट है अप एंड डाउन। भले ही लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड है, बट मार्केट अप एंड डाउन दोनों हो रहा है। बट अब मार्केट जहां पे अप ही जा रहा है सीधा, बस बीच बीच में छोटे से ब्रेक्स आ रहे हैं, बीच बीच में छोटे से फॉल्स आ रहे हैं, उन केसेस में जब मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तब क्या होगा, 0.2 वाला जो हमारा लेवल है और 0.3 वाला जो हमारा लेवल है, दिस आर 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसके साथ साथ अगर ये दोनों लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, मैं आपके सामने एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर लेट्स से मार्केट में मैंने ये बनाया, लेट्स से फिबोनाची टूल यूज किया, मैं कर रहा हूं कि डाउन में हम जा रहे हैं और हम रिट्रेसमेंट टैप करने वाले हैं। तो यहां से लेट्स से मैं ये लेवल से ड्रॉ करता हूं, एंड फिर हम आए नीचे के पॉइंट पर, हमने इस पे मार्क किया एंड इसे हम साइड में लेके गए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पर क्या हुआ, लेट्स से मार्केट कुछ अप डाउन देन अप एंड देन डाउन। तो यहां पर आपने देखा, आपने क्या वेट किया, आपने 0.23 वाली लेवल का वेट किया, वो ब्रेक हो गई, 0.38 का लेवल लिया, ब्रेक किया, फिर उसके बाद 0.5। जो भी मार्केट ऐसा है, जो नंबर 2 वाला मार्केट है, इसमें 3 लेवल्स काम करेंगे। ठीक है, इसमें 3 लेवल्स और इसमें 3 लेवल्स, मैं आपको बता दूं।
तो जैसे कि आप देख रहे हो इसने 0.2 को ब्रेक किया, 0.3 को ब्रेक किया एंड 0.5 से रिवर्स लिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही देखा कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो है लेट्स से 0.5 वाली लेवल से उसने एग्जैक्टली उस पॉइंट से लिया है और अगले पॉइंट को ब्रेक कर दिया, मतलब 0.382 को ब्रेक कर दिया है, नीचे के डायरेक्शन में आया है, आना शुरू किया कर दिया है, दैट मींस कि अभी हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट फिबोनाची लेवल्स टेल यू कि अब ये 0.32 या फिर ये बीच से नहीं होगा, कभी भी ये बीच से नहीं होगा ऐसे। ठीक है, कभी भी ये ऐसा जाके बीच से नहीं होगा या फिर ऐसा जाके बीच से रिट्रेस नहीं करेगा। ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम या उससे भी ज्यादा, it will do is it will only reverse from these points 0.236, 0.382 और 0.5 या फिर ऊपर वाले जो हमारे पॉइंट्स है, ये बीच से नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बीच से जब भी होता है पहली चीज तो आपको ये पता चल गया कि वहां पे शायद ये अभी रिवर्सल नहीं आ रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन नहीं आ रहा है, या फिर आप वेट करोगे ऊपर जैसे इसने यहां से रिवर्सल लेना शुरू किया, दैट मींस यहां से एक रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया एंड यहां से मार्केट कंटिन्यूएशन कर सकता है। ठीक है, आई होप उतना थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अभी पहला दिन है ना, इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही, बिकॉज दिस इज अ प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। दिस इज नॉट, आपने तो शायद कभी सुना भी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम या फिर हु आर वाचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आपने तो शायद फिबोनाची कभी सुना या यूज किया भी नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल तो जाएगा, नई चीज कोई भी सीखते हैं तो थोड़ी मुश्किल जाती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि विक भी हो सकती है, बॉडी भी हो सकती है। आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है तो आप नीचे से स्टार्ट करोगे और ऊपर लेके जाओगे, और जब मार्केट डाउन में चल रहा है तो आप ऊपर से शुरू करोगे और नीचे। सिंपल है, ऊपर जा रहा है तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे जाओगे। सिंपल सिंपल, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स से अगर हम एक अप ट्रेंड ढूंढते हैं, जैसे कि हम कुछ देर पहले अभी देख रहे थे, तो अप ट्रेंड यहाँ पर है, एक अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहां से और कैसे आएगा, हम नीचे वाला पॉइंट ढूंढेंगे। पहले फिबोनाची टूल सिलेक्ट करेंगे, फिबोनाची टूल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे हम सबसे नीचे वाला पॉइंट, जो कि हमारा नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, दिस इज आवर नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, ये जो है हमारा नीचे वाला पॉइंट है। तो नीचे वाले पॉइंट को एग्जैक्टली हम क्लिक करेंगे। ठीक है, नीचे वाले पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे और उसे खींचते हुए लेके जाएंगे ऊपर तक, जहां पे उसने रिवर्स लिया, जहां से उसने रिवर्स किया। तो ये वाला पॉइंट हमारा होगा ऊपर वाला लेवल। ठीक है, तो नीचे वाला लेवल होगा ये और ऊपर वाला ये होगा। अब फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे, मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची पे मैंने क्लिक किया, फिबोनाची सिलेक्ट किया, नीचे वाले पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके मैं ऊपर लेकर गया एंड मैं लेकर गया सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर वाला पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना से। ओके, दिस इज द परफेक्ट पॉइंट। तो आप जैसे कि देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज, मार्केट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में गया। ठीक है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गया। उसके बाद उसने जैसे ही रिवर्स किया, जैसे ही एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद व्हाट यू विल डू इज यू विल मार्क अ पर्टिकुलर, जब भी आप एक पर्टिकुलर ऐसी चीज देख रहे हो उसके साथ आप क्या करोगे, एक फिबोनाची टूल ड्रॉ करके रखोगे। फिबोनाची टूल आपने ड्रॉ किया, उसके बाद जैसे ही वो नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, और उसके बाद जब नीचे आने के बाद यू विल लुक एट जोन्स। पहला इसने ब्रेक कर दिया, अब ये वैलिड नहीं रहा, अब दूसरे की बारी। अगर दूसरे पे ये सपोर्ट लेता है, देन व्हाट इज गोना हैपन, वी आर गोइंग टू लुक फॉर पोटेंशियल बाइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या देखने मिल रहा है मुझे बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज क्या देखने मिली, मॉर्निंग स्टार देखने मिला। मॉर्निंग स्टार देखने मिला फिबोनाची पे, उसने एग्जैक्टली हमारे पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 0.53 होता है, देन 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, ऊपर और नीचे वाला 1 और 0 छोड़ देना है। ठीक है, 0 और 1 हमने जैसे कि बताया बेसिक नंबर्स होते हैं, सबसे बेसिक नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 हमारे जो पॉइंट है दैट इज 2.3, 0.23, 0.32, 0.5, 0.61, 0.786। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सेकंड पॉइंट पे आके अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट लिया, प्लस हमें मॉर्निंग स्टार देखने मिला। दिस इज अ पोटेंशियल बाइंग पॉइंट। जैसे ही आपको मॉर्निंग स्टार दिखा वैसे ही आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। क्यों, यहाँ पर 3 कंफर्मेशंस है, 2 कंफर्मेशंस है एक्चुअली यहाँ पर, और यहाँ पर एक और तीसरी भी है। मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। अब तीनों कैसे आपको डिराइव करनी है मैं समझाता हूँ। पहली चीज, आप यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम हमेशा मार्केट को स्टडी करते हैं, तो मार्केट में आपको एक सपोर्ट लेवल मिल गया, प्लस आपको ये फिबोनाची लेवल मिल गया। ये हो गए 2 हमारे पॉइंट्स, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमें 2 कंफर्मेशन मिल गए। तीसरा कंफर्मेशन मिला हमें मॉर्निंग स्टार का।
उसके बाद हमने जैसे ही एक ग्रीन कैंडल देखी है उसके बाद हमने एंट्री ली, एंड एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हो कंटिन्यूअस मार्केट अब गया है। यस और नो? सपोर्ट कौन सा था? सपोर्ट ये था। सपोर्ट मैं बता देता हूं आप लोगों को, मैंने बताया है कि जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट होता है वो आगे जाकर सपोर्ट बन जाता है करके, ठीक है। तो यहां पर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिख रहा है शिवांश? समझ आया? रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया। तो 1 और 2 उसने वहां पे रेजिस्टेंस दिया था, अब जाकर वो सपोर्ट बना, हमें सपोर्ट मिला, फिबोनाची लेवल मिली, और उसके बाद हमें मॉर्निंग स्टार मिला। दैट इज हाउ यू ट्रेड विद फिबोनाची। फिबोनाची के साथ ऐसे ट्रेड किया जाता है। आई होप ये चीज समझ आई होगी। दिस वाज द बेसिक लेक्चर। एक्चुअली इतना डिटेल में हमें जाना नहीं था आज। फिबोनाची यूज कैसे करना है, बनाना कैसे है, और फिबोनाची को कहां कैसे कैसे लगाना है, और लाइव एग्जांपल्स हम कल देखेंगे। आई होप आपको आज जो चीजें मैंने सिखाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या सर के ऊपर से ना गई हो। नेचुरल नंबर्स से हमने स्टॉक मार्केट के लिए नेचुरल रेशियोज निकाले, ठीक है। इन्हें हम नेचुरल या फिर गोल्डन रेशियो कहते हैं। दिस आर नेचुरल रेशियोज जहां से मार्केट क्या करता है, मार्केट जो है लेट्स से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब नीचे आता है ना, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर जो हमारा आता है या फिर गोल्डन रेशियो जहां पे आता है वहीं से ऊपर जाता है। तो यहां से मार्केट फिर से नीचे आया, तो यहाँ पे मानो एक नंबर हमें नेचर ने यहाँ पे बताया, एक यहाँ पे बताया, एक यहाँ पे बताया। मार्केट जो है जो कंटिन्यू करेगा यही से करेगा, और जैसे ही वो 4 नंबर्स को ब्रेक कर देता है, हमने 5 नंबर्स को बात की, दैट इज 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 एंड 0.7। तो जैसे ही वो 0.6 को ब्रेक करता है, 0.6 को जैसे ही उसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब यहां से एक रिवर्सल आने के चांसेस है। रिट्रेसमेंट हमारा खत्म हो गया। मार्केट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन जाने के बजाय वो कंटिन्यू डाउन आ जाएगा। या फिर अगर डाउनवर्ड मार्केट चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है, और हमने अप के लिए लिया, 1 ब्रेक किया, 2 ब्रेक किया, 3 ब्रेक किया, चौथा रुका, फिर ब्रेक किया, तो इसका मतलब मार्केट यहां से रिवर्स करके अब जा सकता है, ठीक है। समझा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो यार, वीडियो बहुत मुझे मेहनत लगी थी बनाने में एक टाइम पर, एंड दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जो कि आपको शायद अभी समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल लगा होगा कि इतना आसान है, ऐसा है, बट आप अगर जाकर दूसरी वीडियोज़ देखोगे ना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ इसके बदले बस एक काम करो, लाइक करो वीडियो पर, कॉमेंट करो, मुझे बताओ कि कैसी लगी वीडियो, कैसे लग रहा है मेरे जितने भी वीडियोज़ बाकी आ रहे हैं, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये लाइक होता है, पर तुमको लाइक सब्सक्राइब जो भी दिख रहा है, सारी बटन दबानी है, नोटिफिकेशन, लाल बटन, ग्रीन बटन, हरी बटन, जो भी है भाई, सारी बटन दबानी है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फ्री में सारी चीज़ें लेकर आता रहेगा, एंड तुम लोगों की मदद करते रहेगा, तुम्हें सक्सेसफुल ट्रेडर बना के रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो। नेक्स्ट वीडियो तब आएगी जब हमने 5000 लाइक्स कंप्लीट कर लिए होंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे। ये भी शब्द अगर भारी हो गया, सिंपल शब्दों में स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाने हैं, टेक प्रॉफिट्स कहाँ लगानी है, एंट्रीज कहाँ लेनी है, ट्रेड्स कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रैक्टिकली शायद चार्ट्स पर भी बताऊंगा, डेमो पर या फिर लाइव अकाउंट पर, सारी चीज़ें बताऊंगा यार। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डीकोड करेंगे कंप्लीटली, तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना। अगर ऑलरेडी आ गई होगी तो आई बटन मिल जाएगा, नहीं आई है अभी तक, अगर जिस टाइम पर आप देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियोज़ देखो। कैंडलस्टिक कोर्स है, ट्रेडिंग कोर्स है, चार्ट पैटर्न्स कोर्स है, बहुत सारे हैं, मुझे नाम भी याद नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स भी है। जाओ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, चेक आउट अदर कोर्सेज, चेक आउट एवरीथिंग फॉर फ्री। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।